Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार दोस्तों क्या एक बार फिर से पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कल जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा एक बहुत रेयर स्टेटमेंट जारी किया गया। मतलब डायरेक्टली किसी भी इंसिडेंट के ऊपर FATF कमेंट नहीं करता है, लेकिन यहां पर FATF ने भारत की बात मानी है। भारत का जो स्टैंड है कि जी हां, पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था इसके पीछे टेरर फंडिंग है। मतलब बिना टेरर फंडिंग के ये पहलगाम अटैक हो ही नहीं सकता था। ये आप देख सकते हो खबर, FATF कंडेम्स पहलगाम अटैक, सेज इट couldn't have occurred without money। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की जरूरत है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पर। FATF का ये जो स्टेटमेंट है इसका इंपैक्ट क्या होगा और क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है, ये कब पॉसिबल है, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे किसी भी लैंग्वेज में हो या फिर प्योर इंग्लिश में लेना चाहते हैं, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश वाला जो लैंग्वेज है, तीनों में ही अवेलेबल है। आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट और इसका लिंक कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कल जो है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग को मॉनिटर करती है, उन्होंने एक रेयर पब्लिक कंडेमनेशन जारी किया फॉर 22 अप्रैल पहलगाम टेरर अटैक, जो कि जम्मू कश्मीर में हुआ था। और ये जो इंसिडेंट है इट मार्क्स ओनली द थर्ड टाइम इन ओवर अ डेकेड। पिछले एक दशक में अगर आप देखोगे तो ये तीसरी बार ही ऐसा होगा जब FATF ने एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को लेकर हाईलाइट किया हो और यहां पर डायरेक्टली कंडेम किया है इस पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक को और कहा है कि देखिए ये बहुत ज़्यादा सीरियस है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है FATF के द्वारा कि हम इस मैटर को बहुत सीरियस ले रहे हैं और इसका कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस भी आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, यहाँ पर पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था आप सब जानते हैं 22 अप्रैल को, जिसमें 26 सिविलियंस की, मासूमों की यहाँ पर जाने गई थी। और डेफिनेटली इसके पीछे जो पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स है, चाहे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, उनके नाम के पीछे आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जो TRF है उसको सामने ला दिया गया था। और TRF ने तो पहले मान ही लिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने एक चाल चली और अपने ही स्टेटमेंट से वो बैकआउट करने लगा। खैर जो भी है, यहाँ पर साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान का हाथ इसके अंदर था। तो अब क्वेश्चन ये है कि FATF का ये जो स्टेटमेंट है वो इतना अनप्रेसिडेंटेड क्यों है। देखिए यहाँ पर FATF ने क्या कहा है, ध्यान से समझिएगा। सच अटैक्स कुड नॉट अकर विदाउट मनी। ये जो अटैक हुआ है पहलगाम में, ये बिना पैसे के संभव ही नहीं था। एंड द एबिलिटी टू मूव फंड्स बिटवीन टेररिस्ट सपोर्टर्स, मतलब जिस प्रकार से पैसे का ट्रांजैक्शंस किया जा रहा है आतंकवादियों के बीच में, बिना इसके ये पर्टिकुलर अटैक नहीं किया जा सकता था। तो FATF का ये जो स्टेटमेंट है इट इंप्लाइज कि यहां पर डायरेक्ट फाइनेंशियल लिंक है टेरर एक्टिविटी से। ये दिखाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल और क्रॉस बॉर्डर फैसिलिटेशन है वो कहीं ना कहीं हो रहा है। ये आइसोलेशन में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं बॉर्डर के उस पार से चीजें आई हैं, तब जाकर ये पर्टिकुलर इंसिडेंट को रचा गया है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है वो दिखाता है कि ग्लोबल विजिलेंस को बढ़ावा देने की बात कही जा रही है। जो स्टेट एक्टर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनसे बोला जा रहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं इसको रोकने की कोशिश करिए, अदरवाइज इससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अच्छा, जब मैं FATF की बात करता हूं तो ध्यान रखिएगा, FATF को 1989 में बनाया गया था बाई G7 नेशंस। अभी आपको पता ही है ना, PM मोदी भी गए हुए हैं और यहाँ पर G7 की जो मीटिंग है वो चल रही है कनाडा में। तो उन्हीं के द्वारा 1989 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर, ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, पेरिस फ्रांस में आपको देखने को मिलेगा। इसका मेन फोकस क्या होता है, बेसिकली जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको कैसे कॉम्बैट करना, जो टेरर फाइनेंसिंग है उससे रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट करना है वो इनके द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसके मेंबर्स कितने हैं, ध्यान रखिएगा 39 फुल मेंबर्स हैं। 39 में से बेसिकली 37 कंट्रीज हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे GCC, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, और एक है आपका आई थिंक यूरोपियन कमीशन। तो इस तरह से मिलाकर 39 फुल मेंबर्स हैं और कई सारे यहाँ पर एफिलिएट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इनके पास टूल क्या होता है, मतलब ये कंट्रीज को ब्लैक लिस्ट कर सकते हैं, ग्रे लिस्ट में डाल सकते हैं, म्यूचुअल इनके द्वारा इवैल्यूएशंस किया जाता है, कंट्री मॉनिटरिंग की जाती है। तो काफ़ी कुछ
इनके पास पावर होती है। अच्छा, ये इतना मायने क्यों रखता है? FATF के द्वारा ये जो कंडेमनेशन किया गया है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहला है डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। नो डाउट, देखो भारत लंबे समय से कैंपेन कर रहा है कि, और अभी आपने देखा होगा भारत ने हर एक देश के अंदर, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं वहां पर हमने डेलीगेशंस भेजा था, ऑल पार्टी मीटिंग, ऑल पार्टी के जो डेलीगेशंस हैं उसको भेजा गया था, और उसके अंदर कहीं ना कहीं यहां पर भारत हाईलाइट कर रहा था कि पाकिस्तान जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर नेटवर्क जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो टेरर फाइनेंसिंग करता है, टेररिज्म को बढ़ावा देता है, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो ये जो FATF का स्टेटमेंट था वो दिखाता है कि ये भारत की जीत है एक प्रकार से डिप्लोमेटिक, और FATF का जो स्टेटमेंट है ये भारत के क्लेम को कहीं ना कहीं उसी को बढ़ावा दे रहा है, उसको दिखा रहा है कि जो फाइनेंशियल सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर उसका मिसयूज किया जा रहा है ताकि क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है वो किया जा सके। और इसके अलावा भारत का जो आर्गुमेंट है टू रीइंट्रोड्यूस पाकिस्तान इनटू FATF ग्रे लिस्ट, ये कहीं ना कहीं मजबूत होता है। फिर इसके अलावा यहां पर जो मैं आपको बोल रहा था ना कि बहुत रेयर है ऐसा कि FATF के द्वारा एक पर्टिकुलर इंसिडेंस को हाईलाइट किया जाए, क्योंकि इसके पहले सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है। आप देख सकते हो 2015 में जो पेरिस अटैक हुआ था आईसिस के द्वारा किया गया था वो, इसके अलावा 2021 में आपको याद होगा जब US विड्रॉ कर रहा था अफगानिस्तान से, तो विड्रॉल के समय ही काबुल एयरपोर्ट पर एक बड़ी बॉम्बिंग होती है, बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं। आई थिंक हमने वीडियोस बनाए थे उस पर, उसमें मुझे याद है शायद 200 की 250 इस के आसपास नंबर था, बहुत से लोग मारे गए थे। तो ये 2 पर्टिकुलर इंसिडेंट को ही अभी तक हाईलाइट किया गया था। तो जो पहलगाम अटैक को अगेन हाईलाइट किया गया है कहीं ना कहीं दिखाता है कि ग्लोबल कंसर्न है इसको लेकर, और जो थ्रेट लेवल है टेरर का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर तीसरा यहां पर एक और चीज है कि जो स्टेटमेंट कंडेमनेशन जारी किया है FATF ने वो फोकस करता है अगेन टेरर फंडिंग को कि कैसे इसको रोका जाए। तो FATF का फ्यूचर एफर्ट क्या होगा, जैसे मूवमेंट अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म, आजकल जो मनी मूवमेंट होता है ना डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बड़े आसानी से इधर से उधर ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको कैसे हम रोक सकते हैं। फिर हवाला का यूज, क्रिप्टो करेंसी, इनफॉर्मल नेटवर्क, इन सबको हम कैसे रोक सकते हैं। इंटरनेशनल डोनर्स जिनको पता भी नहीं है शायद वो कैसे एक्सट्रीमिस्ट चैरिटीज को फंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे आप जमात उद दावा जो हाफिज सईद की पार्टी है उन्होंने अपना एक रिलीजियस फ्रंट बना रखा है और उनको काफ़ी डोनेशंस वगैरह मिलता रहता है। तो कई ऐसे लोग होंगे जो डोनेशन देते होंगे, सोचते होंगे कि एजुकेशन में काम आएगा, हेल्थ के लिए पर्पज से काम आएगा, लेकिन एक्चुअल में उसका जो पैसा है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसको भी एक प्रकार से रोका जाए। तो ये फ्यूचर एफर्ट होने वाला है FATF का। खैर, यहाँ पर इम्पैक्ट क्या होगा ऑन पाकिस्तान, सबसे पहले मैं आपको बता दूं 2018 से 2022 के बीच में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला गया था, और पाकिस्तान आप देख सकते हो यहाँ पर एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग है, जो टेरर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क है, उसमें कई कमियां थी पाकिस्तान के अंदर और इसी की वजह से वो उसके अंदर था। लेकिन फाइनली क्या होता है, अक्टूबर 2022 में 34 पॉइंट एक्शन प्लान दिया गया था पाकिस्तान को, आप इन सारी चीज़ों को फुलफिल करिए। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए इसको वापस से विड्रॉ कर लिया जाता है, मतलब FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है पाकिस्तान को। लेकिन अगर मान लो फिर से पाकिस्तान अगर इस लिस्ट में आ गया तो क्या होगा। सबसे पहला है जो इंटरनेशनल फाइनेंस है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहाँ से पूरा का पूरा फाइनेंशियल जो है जो फंडिंग होती है वो कट हो जाएगी। दूसरा, यहाँ पर इकोनॉमिक सैंक्शंस ट्रिगर किया जा सकता है, अलग अलग देश जो हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। फिर तीसरा और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लेट मी टेल यू, क्योंकि पाकिस्तान को क्या आदत है हर जगह पैसे मांगते रहो, तो यहाँ पर अगर वो पैसे मांगेगा और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे करना होगा वो ज़्यादा पे करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसकी जो क्रेडिट रेटिंग है इसकी वजह से ये गिर जाती है। और क्रेडिट रेटिंग गिर गई मतलब पहले अगर मान लो आप 12% इंटरेस्ट पे कर रहे थे जो भी आपने पैसा बोरो किया, अब आपको 14% 15% पे करना होगा, तो ये असर होता है। तो ग्रे लिस्ट में जाने का मतलब आपकी अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ा झटका, और कहीं ना कहीं भारत चाहता है कि इसको ग्रे लिस्ट में डाला जाए। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो भारत ने ऑलरेडी FATF, मतलब यहाँ पर जो FATF है और एशिया पैसिफिक ग्रुप है, उनको डोजियर्स और इंटेलिजेंस सबमिट कर दिया है। और हमने फिर से ये बताया है कि देखिए कैसे पाकिस्तान में हाफिज सईद और मसूद अजहर खुलेआम घूम रहे हैं, मतलब आपने बोला हुआ है दे आर UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, उसके बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहे हैं, ये क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हाईलाइट किया गया है भारत के द्वारा। फिर यहाँ पर देखो क्या है ना कि सिर्फ FATF की बात नहीं है, इंटरनेशनल रिएक्शंस
कई ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं। ब्रिक्स की जो पार्लियामेंट्री फोरम है उन्होंने कंडेम किया इस अटैक को और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की यहाँ पर एम्फसाइज किया कि कैसे जो फाइनेंशियल बैकर्स हैं टेरर के उसके ऊपर हमें यहाँ पर अटैक करना चाहिए। फिर दूसरा यूएनएससी के द्वारा भी जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्होंने यहाँ पर फिर से कहा कि फाइनेंशियल मॉनिटरिंग को हमें स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा और जो यूरोपियन यूनियन के एजेंसीज हैं उन्होंने फिर से वापस से सपोर्ट दिया कि कैसे वर्चुअल एसेट जो बेस्ड टेरर फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना चाहिए। देखो अब क्वेश्चन आप सभी के मन में ये आएगा कि पाकिस्तान को कब ग्रे लिस्ट के अंदर डाला जा सकता है। मैं आपको बता दूं 25 अगस्त को एशिया पैसिफिक ग्रुप की रिव्यू होने वाली है। तो यहाँ पर क्या मतलब इसके अंदर पाकिस्तान, भारत, कई कंट्रीज़ की रिव्यू होती है। तो इसमें भारत पूरी तरह से कोशिश करेगा जोरदार तरीके से कि पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाए और उसका डिसीजन कब होगा 20 अक्टूबर को। बेसिकली FATF की प्लेनरी मीटिंग होगी पेरिस में, वहाँ पर हेडक्वार्टर है जैसा आप जानते हो। तो वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा कि क्या पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में जाएगा कि नहीं। और इस साल के एंड में FATF का जो टेरर फाइनेंसिंग को लेकर रिपोर्ट है वो भी आता है। इसके अंदर दिखाया जाता है कि कैसे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसेंट टाइम्स में इसकी वजह से अटैक किए गए। खैर कंक्लूजन ये निकलता है कि इट इज़ अ टर्निंग पॉइंट, मतलब FATF का जो कंडेमनेशन है ये रीजनल टेरर इंसिडेंट से बढ़कर ये अब इंटरनेशनल कंप्लायंस इशू बन गया है। मतलब ये पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी है उसके ऊपर काफ़ी प्रेशर डालेगा और दुनिया भर की निगाहें अब पाकिस्तान के ऊपर होंगी। एंड इससे भी ज़्यादा क्या है कि टेररिज्म इज़ नो लॉन्गर जस्ट अ मिलिट्री सिक्योरिटी कंसर्न बट ये फाइनेंशियल कंसर्न भी बन गया है। ये हाईलाइट करता है FATF का ये जो स्टेटमेंट है। तो देखते हैं आगे चलकर क्या पाकिस्तान FATF के ग्रे लिस्ट में जाता है कि नहीं। बट आई होप कि इसके पीछे का जितना भी बैकग्राउंड था जो भी था आपको बता दिया। जाने से पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो FATF से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है कौन सा करेक्ट है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए। सबसे खास बात यह है कि इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। इसके साथ साथ प्रीलिम्स क्रैक करने पर आपका पूरा फीस रिफंड कर दिया जाता है। हर महीने टेस्ट होता है जिसमें 11,000 रुपीज के कैश रिवॉर्ड दिए जाते हैं। बस यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, P2I फाउंडेशन 2026 प्रतिज्ञा बैच अब हो चुका है लाइव और नया बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है एक कंप्लीट रोड मैप जो आपको 0 से IAS ऑफिसर बनने तक लेकर जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस, फुल मेंटरशिप के साथ। फीचर्स जो बनाते हैं प्रतिज्ञा बैच को सबसे खास, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और क्विक रिवीजन के लिए, PRP एंड MRP, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स और मेंस। और दोस्तों यह सब कुछ के साथ मिलता है क्लियर करो प्रीलिम्स, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक कैश रिवॉर्ड। और हाँ, सुबह से कई स्टूडेंट के मैसेज आए लेकिन 10 जून के बैच अब क्लोज हो गया है। तो सुन लीजिए 23 जून से वही बैच दोबारा स्टार्ट हो रहा है सिर्फ आपकी डिमांड पर। इसको लेने के लिए आप क्लिक कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिंक को और यूज करना है आपको कोड अंकित लाइव ANKITLIVE चेकआउट के समय, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट पर इस बैच को ले सकें। सीट्स लिमिटेड हैं और बहुत तेजी से भर रही हैं, तो देर मत कीजिए, आज ही शुरू कीजिए अपनी IAS की जर्नी विद प्रतिज्ञा। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.